वफाकी वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया, नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब हुकूमत ने भी पाबंदी की सिफारिशात की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 के मुताबिक TLP को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। दूसरी जानिब कलअदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी कर ली गई। वज़ारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वज़ारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। वज़ारत दाखिला का जारी होने वाला नोटिफिकेशन भी रिपोर्ट का हिस्सा। कलअदम TLP के दफातर और मातहत मदारिस का डेटा तैयार कर लिया गया। हुकाम के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से शरपसंदी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का फैसला। मजमूई तौर पर 12 से जायद मकामात की तफसीलात जमा कर ली गई। वफाकी वज़ारत दाखिला के फैसले के बाद कराची में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। लाहौर मरकज से ऑपरेट होने वाले कराची के दफातर सील किए जाएंगे। पंजाब से डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। पुलिस सूबे में अमनो अमान के लिए सरगर्म। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई। 70% जुराइम कम हो चुके। IG पंजाब और एडिशनल IG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG पंजाब ने कहा पुलिस सूबे में मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई। पंजाब से शूटर माफिया और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। एडिशनल IG ने बताया वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब को असलहा से पाक कर रहे हैं। गैर कानूनी असलहा जमा कराने के लिए 15 दिन का वक्त दिया। रज़ाकाराना तौर पर हथियार जमा कराने वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई। 8 वारिद जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कार्रवाई खुफिया इत्तलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। फोर्सेस की कार्रवाई में खारिज को फरार का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात पर सर्च ऑपरेशन जारी। आखिरी खारिज के खात्मे और अमन व अमान की मुकम्मल बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। Entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. We're also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. Opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। बड़े मंसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फजाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंतजाम से वाबस्ता है। तिजारत और मईशत में ताउन सबके मुफाद में है। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं को नैब ऑफिस हमले के मुकदमे में बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा खारिज किया। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया कि मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। रावलपिंडी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत में पेश न हुई, जिस पर अदालत ने उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म जारी किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमा हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं पंजाब में मामलात बेहतर हो। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की गवर्नर केपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब को बड़े भाई का किरदार अदा करना चाहिए। उम्मीद है मामलात बेहतर होंगे। ये मोहब्बत का नहीं मजबूरी का रिश्ता है। मुल्क की बेहतरी के लिए अपना नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा सुहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान क्या कयामत नहीं आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिल फैसल अंसानी की मुलाकात। शेख फैसल बिन फैसल अल सानी का इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए अज़म का इरादा। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और कतर ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़्तिदार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत दी। मुख्तसर मुद्दत में 20,000 से ज़ायद सड़कों की तामीर और मुरम्मत नाकाबिले तरदीद मिसाल है। सुथरा पंजाब 1100 इलेक्ट्रो बस और अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की रोशन दलील है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पर पैगाम, कहा मुआशी तरक्की और मस्बत तब्दीली के लिए अवामी मालूमात अहम किरदार अदा करती हैं। पंजाब में तेज़ तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज़ हो चुका। पंजाब में पहली मरतबा 3000 मराकज़ सेहत और अस्पतालों की तामीर मुरम्मत और बहाली प्रोजेक्ट मुनफरिद रिकॉर्ड है। फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत सकाफ़त और तारीख़ उजागर करने के लिए जदीद मीडिया को मौसर ज़रिया समझती है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के कॉन्टेंट प्रोडक्शन बोर्ड का इजलास। मंसूबों की तफसीलात, मवाद और उनके समाजी और सकाफती असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मंसूबों को हतमी शक्ल देकर जल्द आवाम के सामने करने का फैसला हुआ। सेहत के शोबे में इस्लाहात की जा रही हैं। हमें अपने सेहत के निज़ाम को ठीक करना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 6ठी बैनुल-अक़वामी लाइफस्टाइल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अस्पतालों में रश कम किए बगैर हेल्थ केयर सिस्टम में मज़ीद बेहतरी मुमकिन नहीं। हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त ठीक होगा जब अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम होगी। स्मोक का रोग कम न हुआ। लाहौर के बाद फैसलाबाद और मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त लाहौर आज भी पहले नंबर पर रहा। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे, कोलकाता तीसरे और कराची चौथे नंबर पर रहा। महकमा मौसमियात ने स्मोक की सतह में इजाफे के हवाले से एडवाइजरी जारी कर दी। कहा आने वाले दिनों में मुल्क के बड़े शहरों में स्मोक की खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। कराची के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की हिरासत में बहावलपुर का नौजवान इरफान तशद्दुद से दम तोड़ गया। SSP SIU का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। अहले खाना के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी इरफान कराची घूमने आया था। 3 दोस्तों के हमरा नाश्ता करने आयशा मंजिल गया, जहां से पुलिस एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। गुज़िश्ता शाम इरफान के चचा को फ़ोन करके SIU के दफ्तर बुलाकर मौत के बारे में बताया गया।
कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। वाकया डिफेंस फेज 2 में पेश आया। मुतवफ़्फ़ी की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाटर टैंकर को कब्जे में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया। मगरबी किनारे के इल्हाक का इसराइली फैसला अक़वाम आलम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम ममालिक ने इक़दाम की मज़म्मत कर दी। बयान में कहा गया कि आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर इसराइली कब्जे, आबादकारी और इंतज़ाम के इक़दाम के गैर कानूनी होने की तौसीक़ की है। इसराइल को मक़बूज़ा फ़लस्तीनी सरजमीन पर कोई खुद मुख्तारी हासिल नहीं। दूसरी तरफ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल की जानिब से मगरबी किनारे को ज़म करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। दुनिया को मगरबी किनारे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। गाज़ा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें बरकरार। सीज़ फायर के 2 हफ्ते बाद भी फ़लस्तीनी भूखो प्यास से हलकान। अहले गाज़ा इमदादी सामान को तरस गए। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है कि इसराइल कहत ज़दा गाज़ा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता तौर पर रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि 11,000 हामला ख़वातीन समेत गाज़ा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है और ग़िज़ाई क़िल्लत के असरात गाज़ा में अगली नस्लों तक महसूस किए जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीका गाज़ा के लिए मुतनाज़ इमदादी प्रोग्राम GHF को तब्दील करने पर गौर कर रहा है। ताहम इस सिलसिले में हतमी फैसला सामने नहीं आया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीकी स्क्वाड रावलपिंडी पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स और प्रोटीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल रावलपिंडी में रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में ट्रेनिंग इतवार और पीर को होगी। अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लायनल मेसी ने अमेरिकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे के तहत मेसी मजीद 3 साल तक इंटर मियामी से मुंसलिक रहेंगे। अमेरिकी क्लब इंटर मियामी ने अपने एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा, मेसी मियामी के साथ बतौर खिलाड़ी खेलना जारी रखेंगे। वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान का गुज़िश्ता मुआहिदा 2025 के ML सीजन के अख्ताम पर खत्म होना था। AFC चैंपियंस फुटबॉल लीग 2 में सऊदी क्लब अल नस्र ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गैर मौजूदगी में भारतीय क्लब गोवा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के एंजलो और कमारा ने 1-1 गोल स्कोर किया। यूरोपा लीग में इंग्लिश क्लब नॉटिंघम फॉरेस्ट की पोर्टो के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। ईस्टर्न विला को ईगल्स के हाथों 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और करोड़ों डॉलर्स के कीमती जेवरात की चोरियां। पुलिस ने शातिर और माहिर तरीन जासूस को हायर कर लिया। मारूफ हॉलीवुड अदाकार क्रिस हेम्सवर्थ मरकजी किरदार में नजर आएंगे। मूवी क्राइम 101 का ट्रेलर जारी। फिल्म 13 फरवरी 2026 को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।